हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। आज का वीडियो लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का। टॉपिक है कैश मैनेजमेंट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पार्ट 3 ऑफ कैश मैनेजमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैश मैनेजमेंट का मतलब, उसके मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स जिनकी मदद से कंपनी डिटरमिन करती है अपनी कैश की जरूरतों को। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैश साइकिल का मतलब क्या होता है, साथ में कैश टर्नओवर क्या होती है और किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस सारे टॉपिक की क्लैरिटी ले लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होता है कैश साइकिल का। हम इसे जानेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। कैश साइकिल का मतलब होता है हमने कैलकुलेट करना है वह समय जितना कि कंपनी को लगेगा किस काम के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। कैश मैनेजमेंट के कंसेप्ट के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है समय को। इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है खर्चा। कौन सा खर्चा? जो कंपनी ने किया है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। उसके बाद और आगे बढ़ा जाता है और उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल कंपनी ने लिया है कैश देके, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद क्या होता है, इस फिनिश प्रोडक्ट को कंपनी जो है वह मार्केट में सेल कर देती है। सेल हुई है उधार पर, अब टाइम है वेट करने का और कुछ समय बाद क्रेडिट सेल का जो पैसा है वह कंपनी को मिल जाता है, यानी कि कैश हो जाता है रिसीव। तो इस प्रकार से जितना समय एक कंपनी को लग रहा है इस सारे काम को पूरा करने के लिए, उसे बोला जाता है कैश साइकिल। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं उसी एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ABC लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी जो है वह परचेज करती है अपना सारा रॉ मटेरियल उधार के ऊपर, साथ में जो मार्केट में माल वह बेचती है वह भी उधार पर ही बिकता है। अब देखते हैं कि क्या टर्म्स हैं खरीदने की और बेचने की। अगर हम बात करते हैं माल खरीदने की, तो जो कंपनी है उसकी क्रेडिट टर्म्स कुछ इस प्रकार हैं। कंपनी को अपनी सारी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं 30 दिन के विदिन, और जो कस्टमर से कंपनी को पैसा मिलता है वह मिलता है उसे 60 दिन के बाद। और अगर हम डिस्कस करें कि एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, तो कंपनी का जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वह है 35 डेज का। और जो कंपनी को पैसे मिलते हैं माल बेचने से, यानी सेल से जो पैसा आता है, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड वह है इस कंपनी का 70 दिनों का। इसके अलावा कोई भी कंपनी हो, माल बनते उसी समय नहीं बिकता, काफी टाइम उसमें लगता है। तो कंपनी की जो एवरेज एज है इन्वेंट्री की, जितनी देर तक माल कंपनी के गोडाउन में पड़ा रहता है, वह इन्वेंट्री की दिन है 85। कैश साइकिल कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि कंपनी का कैश साइकिल कितना बड़ा है। इस फॉर्मूला के अंदर आ जाती हैं 3 चीजें। सबसे पहले हमें डिस्कस करना होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी AAI। उसके बाद उसमें प्लस कर दिए जाते हैं वह दिन जो की जाएंगे पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड।
तीसरे नंबर पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड, जितने दिनों बाद कंपनी अपनी पेमेंट्स करती है। तो फॉर्मूला के ऊपर गौर कर लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर ये बोला गया है कि आपने 2 को ऐड करना है और 1 को माइनस कर देना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो हम इसे इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं और मुझे मालूम है कि ऐसे आपको पक्का समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कंपनी ने क्या किया, परचेज किया रॉ मटेरियल को। बट यहाँ पर गौर कीजिए, जब हमने परचेज किया हमने पैसे नहीं दिए। हम पैसे कितने दिनों बाद देते हैं, 35 डेज के बाद, यानी इतने 35 दिन में पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हुआ। 35 दिन गुजर गए और कंपनी ने पे कर दिया अपना अकाउंट, यानी सप्लायर्स को पैसे दे दिए। अब बात आ जाती है कि ये माल कितने दिन तक कंपनी में पड़ा रहेगा, और हमारी एग्जाम्पल में 85 डेज है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। हमने 85 दिन तक इसका वेट किया और इतने दिनों के बाद हमारा जो माल था वह बिक गया, पर माल बिकते सार ही पैसे हमें नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम्पल में जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वह 70 दिनों का है। तो 70 दिन की करनी पड़ी वेट और दिन बन गए 155। तो 155 दिन के बाद कंपनी को अपने पैसे जो हैं वो मिल गए। यानी अगर टोटल साइकिल की बात करते हैं तो 155 दिन का है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 35 दिन तो हमने भी कंपनी को पैसे नहीं दिए थे सप्लायर्स को। इसका मतलब कैश साइकिल कैसे निकलेगा, 155 दिनों में से आप 35 दिनों को माइनस कर देंगे क्योंकि वो उधार के दिन थे। तो कैश साइकिल कितना हुआ, 155 माइनस 35 यानी के 120 डेज। तो अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस फॉर्मूला की मदद से इस टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। हमने 85 डेज में 70 डेज को ऐड किया और जो स्टार्टिंग के हमने सप्लायर से 35 दिन लिए थे पेमेंट करने के, उसे माइनस कर दिया और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। कैश साइकिल को कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोला जाता है। ये उसी समय स्टार्ट हो जाता है जिस दिन कंपनी परचेज करती है रॉ मटेरियल को, और खत्म कब होता है, जब पेमेंट मिल जाती है कस्टमर्स के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि हमें कैसे का कैश साइकिल मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि कैश साइकिल अगर शॉर्ट होगा तो कंपनी की एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कैश को जनरेट करने की। मतलब उसे बाहर से फाइनेंस, जो कि डेट है, जो कि लोन है इंटरेस्ट पे करने वाला, वह लेना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अपने पैसे सफिशिएंट होंगे। मगर अगर कंपनी का लॉन्गर साइकिल है तो कंपनी की एबिलिटी कम होती जाएगी। कंपनी के पास कैश के फंड्स जो हैं वो कम होंगे। मतलब कंपनी को बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, आउटसाइड फाइनेंस पे रिलाई करना पड़ेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वह बढ़ती जाएगी। तो चाहे हो ऑपरेटिंग साइकिल या हो कैश साइकिल, दोनों की एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन है। कैश साइकिल की मदद से एक इंसाइट मिलती है और ये पता लग जाता है कि कंपनी कितनी खूबसूरती के साथ कैश फ्लो को मैनेज कर रही है। तो जितना छोटा कैश साइकिल होगा उतना ही बढ़िया होगा एक कंपनी के लिए। और जो दूसरा कंसेप्ट हमने आज समझना है वह कंसेप्ट है कैश टर्नओवर का। तो क्या होती है कैश टर्नओवर? इसका मतलब होता है कि कितनी बार एक साल में कंपनी ने अपने कैश को कन्वर्ट करा एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में और दोबारा से कैश में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि कैश लगाया, उसकी मदद से हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बेच दिया, बेचने के बाद वेट की और फिर कुछ समय बाद कस्टमर ने हमारा पैसा दे दिया। ये है पूरा कैश साइकिल। अब एक साल में आप कितनी बार कैश साइकिल को घुमा पाते हैं, उसे कैश टर्नओवर बोला जाता है।
जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में अभी कैलकुलेट किया कि जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है उसका कैश साइकिल जो है वो 120 डेज का है। तो कैश टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। आप 360 डेज को डिवाइड करेंगे जितने आपके कैश साइकिल के डेज हैं। तो हमने 360 को डिवाइड किया 120 के साथ, और जब हमने ये डिवीजन की तो हमें ये मालूम लग गया कि यहाँ पर एबीसी लिमिटेड साल में 3 बार उस पैसे को घुमा पा रही है। तो कैश टर्नओवर आ गई यहाँ पर 3। तो कैश टर्नओवर को बेस्ट कब बोला जाएगा? कैश टर्नओवर को कंपनी जितना ज्यादा मैक्सिमाइज करेगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। हम ये कह सकते हैं जितनी हाई कैश टर्नओवर होगी उतना ही कंपनी को कम कैश रिक्वायरमेंट्स होंगी, और जितनी छोटी होगी कैश टर्नओवर उतना ही पैसा बाहर से लोन पर लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वह बढ़ती चली जाएगी। तो माय डियर लर्नर्स, इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है वह कंप्लीट हुआ। हमने डिटेल में जान लिया कि कैश साइकिल क्या होता है और कैश टर्नओवर किसे कहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कंपनी कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज किस प्रकार से बनाती हैं और वे कितनी तरह की होती हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपसे मिलने वाली हूँ बहुत जल्द।